नया नया Xabi Alonso came to Real Madrid. Everything was going not on the way Real Madrid wanted. क्लब वर्ल्ड कप के बाद हम सबको लगा कि भाई ये क्या कर रहा है बंदा। Xabi Alonso जिस तरह से रियल मैड्रिड टीम को चलाना चाहता था, जिस तरह से वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता था अपनी कोचिंग टेक्टिक्स का, कि भाई इस तरह से आप खेलोगे, इस तरह से आप खेलोगे, और हमने सबने देखा एंड इट वाज इंटरेस्टिंग थिंग जिस तरह से वो कोच कर रहा था, जिस तरह से वो मैनेज कर रहा था टीम को। बट जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमने रियल मैड्रिड को देखा है, और रियल मैड्रिड किस तरह से खेलती है। They always dominate the opponents, not by possession, but by goals, but by mentality, but by attitude, but by the aura of Real Madrid team. आपने कभी टिकी टाका रियल मैड्रिड को करते हुए नहीं देखा है। आपने कभी पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, हाँ पोजीशन हमेशा रखती है रियल मैड्रिड, बट दे आर नॉट पोजीशन बेस्ड फुटबॉल की जो हमेशा पास 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 करके फाइनल थर्ड में जाती है और उसके बाद क्रॉस करती है। और ये रियल मैड्रिड का ये है ही नहीं वो टीम। और Xabi Alonso क्लब वर्ल्ड कप में हमने उनको देखा, PSG ने धो डाली और तबाह कर दिया टीम रियल मैड्रिड को। एंड फिर वो गया होगा मैड्रिड वापस से, और उसने सोचा होगा कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, क्या मैं ये जो टेक्टिक्स यूज़ कर रहा हूँ, क्या ये एक अच्छी साइन है मेरी टीम के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे करियर के लिए, मेरी टीम के फ्यूचर के लिए, उनके करियर के लिए, क्या ये अच्छी बात है। और उसने सोचकर फिर से यह डिसीजन लिया कि हाँ, आई विल इनॉर्मसली यूज दिस टैक्टिक्स ओनली, यही मैं अपनाऊंगा, यही मैं पूरी तरह से इसको ही मैं कबूल करूंगा, कबूल है कबूल है कबूल है। ये पूरी मेंटालिटी के साथ Xabi Alonso उतरता है ला लीगा में, जहाँ पे उनको सिर्फ 2 वीक्स ही मिले थे प्री सीजन में, द शॉर्टेस्ट प्री सीजन इन द हिस्ट्री ऑफ रियल मैड्रिड। और वहाँ पे बार्सिलोना ने प्री सीजन किया था, वहाँ पे एथलेटिको ने प्री सीजन किया था, बिलबाओ ने प्री सीजन किया था, सभी जगह प्री सीजन पे प्री सीजन चल रहे थे, प्लेयर्स उनके रेडी थे। बट रियल मैड्रिड के पास प्लेयर्स रेडी नहीं थे, कुछ प्लेयर्स इंजर्ड थे जैसे कि कामाविंगा और 2-3 प्लेयर, और कुछ प्लेयर्स वेर जस्ट सो टायर्ड कि उन्होंने पूरा सीजन खेला जहाँ पे वो कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत पाए। फिर क्लब वर्ल्ड कप में गए बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ, वहाँ पे PSG ने पानी फेर दिया उम्मीदों पे। अब वो फिर से आ गए और सिर्फ 2 वीक्स का प्री सीजन, मतलब कि 2 वीक्स मतलब फुटबॉल के इतने लंबे सीजन के लिए आप रेडी कर रहे हो अपने आप को, तो 2 वीक तो कुछ नहीं है। पर उसके बाद, उसके बावजूद, उसके साथ साथ आपने देखा Xabi Alonso की रियल मैड्रिड को 4 में से 4 विन, 100% विन के साथ ला लीगा में उतरते हुए। अभी 4 मैच हो गई है, रियल सोसिएडाड वाली मैच कल थी, और कल की मैच की अगर मैं बात करूं तो क्या ही बात करूं, 10 मैन रियल मैड्रिड वाज प्लेइंग बेटर देन 11 मैन एटलेटिको मैड्रिड लास्ट नाइट। 10 मैन, मतलब कि आप बात को नहीं समझ रहे हो, 10 मैन वाली रियल मैड्रिड की मैच हमने कल देखी, और हमने 11 मैन वाली एटलेटिको मैड्रिड की मैच देखी। 11 मैन एटलेटिको मैड्रिड ने हालांकि अपनी पहली विन ले ली है, बट कल उन्होंने जिस तरह से खेला एटलेटिको मैड्रिड ने, उससे अच्छा मैं कहूँगा कि रियल मैड्रिड ने खेला 10 मैन के साथ। और जिस तरह से कल रियल सोसिएडाड ने भी मैच खेला, आई थिंक दे डिजर्व्ड अ पॉइंट, दे डिजर्व्ड एटलीस्ट अ पॉइंट। ओयारज़ाबाल, ताकेफुसा कुबो, फिर कार्लोस सोलर, ये जिस तरह से प्लेयर्स इकट्ठे किए हैं रियल सोसिएडाड ने, उनका मैनेजर छोड़ के चला गया है लेनॉर्मान जो कि उनका अच्छा डिफेंडर हुआ करता था, उन्होंने लास्ट सीजन छोड़ दिया, इस सीजन जुबिमेंडी। तो आई थिंक रियल सोसिएडाड इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। उन्होंने इस सीजन एक विन भी नहीं ली अपनी आप की, और 2-0 वो हार गए थे यहाँ पे, और फिर इसी ग्राउंड पे उन्होंने 2-0 हरा दिया था लास्ट मैच में किसी टीम ने, शायद वो स्पेनियल थी या अल्मेरिया था, आई डोंट नो, बट या। और इस मैच में रियल सोसिएडाड एक ठान लेकर उतरी थी कि भाई 1 पॉइंट तो लेंगे ही लेंगे। बट किलियन एम्बाप्पे का वो मैजिकल गोल, जहाँ पे रियल सोसिएडाड के एक यंग प्लेयर ने गलती कर दी, तो किलियन एम्बाप्पे की पेस अल्टीमेटली ब्रेक थ्रू द डिफेंस ऑफ रियल सोसिएडाड, उसने गोल मार दिया। फिर आता है एक कंट्रोवर्शियल मोमेंट, जहाँ पे किलियन एम्बाप्पे ने बॉल लूज की, रियल सोसिएडाड ने एक लॉन्ग बॉल फेंकी ऊपर, और वहाँ पे ओयारज़ाबाल वाज चेसिंग द बॉल, डीन हुडसन को मात दे दी थी, और डीन हुडसन ने पीछे से धक्का दे दिया था। अब कंट्रोवर्सी इस चीज़ के बारे में हमेशा होती है जब बड़ी बड़ी टीम्स जैसे कि बार्सिलोना, रियल मैड्रिड खेलती है।
छोटी छोटी टीम, अगर स्पेनियल वर्सेस लेगानेस की ये मैच होती और अगर ये मोमेंट वहाँ पे होता तो कोई इसके बारे में याद भी नहीं रखता, कोई इसके बारे में पूछता भी नहीं क्या हुआ, कोई पूछता भी नहीं। बट अगर ये मैच रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की है तो इस मोमेंट के ऊपर पूरी स्पोर्ट मैगजीन्स की, स्पोर्ट न्यूज़पेपर की और जो इंटरनेशनल स्पोर्ट मैगजीन्स होती है उसकी हेडलाइंस बनती है इसी पोजीशन के ऊपर। तो आई थिंक दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड, दैट इज़ नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल, बट ये कॉन्ट्रोवर्सी वहाँ पे है। सिचुएशन ये थी कि डीन हुडसन ने धक्का दे दिया ओयारज़ाबाल के ऊपर, तो ऑब्वियसली इट वाज अ फाउल, नो डाउट अबाउट इट। बट उनके श्री कोच क्साबी अलोंसो का कहना यह था पोस्ट कॉन्फ्रेंस में, इंटरव्यू में ये बोला कि अकॉर्डिंग टू मी इट वाज अ येलो कार्ड, नॉट अ रेड कार्ड। अब अगर मैं मेरी बात करूँ मुझे क्या लगा, तो आई थिंक इट वाज अ प्योर रेड कार्ड। अब ये मेरा ओपिनियन है, ये आपका ओपिनियन नहीं है। आपका ओपिनियन कुछ का ये हो सकता है कि भाई रेड कार्ड है, कुछ का ये हो सकता है रेड कार्ड नहीं है, येलो कार्ड भी नहीं है, कुछ का ये हो सकता है कि येलो कार्ड है, रेड कार्ड नहीं है। पोजीशन इस थी कि डीन हुडसन के साथ साथ इडर मिलिटाओ भी वहाँ दौड़ रहा था। डीन हुडसन और इडर मिलिटाओ दोनों एक साथ चेस कर रहे थे ओयारज़ाबाल को जो आगे था। अब डीन हुडसन ने उसको धक्का दे दिया और इडर मिलिटाओ यहाँ पे था। अब डीन हुडसन के मुताबिक वो रेफरी को ऐसे करके बोल रहा था कि भाई वन मैन नहीं, हम 2 लोग थे, तो अगर मैंने धक्का दिया तो इडर मिलिटाओ वाज देयर। थिबो कोर्तुआ जो कि रियल मैड्रिड का गोलकीपर था वो भी अपनी लाइन से बाहर था। अब रूल के मुताबिक ये है कि अगर आपका प्योर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी कोई प्लेयर बिगाड़ देता है, कोई फाउल कर देता है, कुछ कर देता है, तो इट डिपेंड्स ऑन कि भाई रेफरी का डिसीजन क्या है, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, डिपेंड्स ऑन द फाउल कि भाई हार्श फाउल है, किस तरह का फाउल है, डिपेंड ऑन द अपॉर्चुनिटी, डिपेंड ऑन द बॉल पोजीशन कि भाई आपके प्लेयर के पास पूरी तरह से बॉल का कंट्रोल था कि नहीं। ये पूरी चीज़ें के साथ साथ आपका प्लेयर गिल्टी है कि नहीं वो डिसाइड होता है और वो रेफरी डिसाइड करता है। और कल रेफरी ने डायरेक्ट रेड कार्ड दे दिया। अब मेरे हिसाब से ये रेड कार्ड क्यों जस्टिफाइड है? पहला रीज़न कि भाई मिकेल ओयारज़ाबाल के पास बॉल का कंट्रोल आ चुका था क्योंकि उसने पूरी तरह से डीन हुडसन को गुमराह करके बॉल जीत लिया था। सेकंड, पीछे से धक्का दिया था, फाउल पीछे से होता है और वो भी डायरेक्ट आपके पीछे कोई बंदा नहीं है, आप डीन हुडसन इज द लास्ट मैन, वॉज द लास्ट मैन, उसके पीछे सिर्फ कोर्तुआ था। और अगर उस पोजीशन में अगर ओपोनेंट का प्लेयर आपके आगे हो और आपने उसको पीछे से धक्का दिया है तो इट इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल कॉल। प्लस थिबो कोर्तुआ वॉज नॉट ऑन द लाइन, वो अपने लाइन से बाहर था, मतलब कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे साफ साफ ये सिचुएशन ये बता रही है कि यहाँ पे गोल ना होने से ज़्यादा चांसेस गोल होने के थे और यहाँ पे उसने धक्का दे दिया। अब इधर मिलिटा हो या उसके पापा हो, कुछ मम्मी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपने क्या किया है आपके प्लेयर के साथ, अपने अपने मैन के साथ क्या किया, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। और मेरे हिसाब से ये रेड कार्ड था। बट रेड कार्ड आ गया, डीन हुडसन चला गया अपने घर पे, क्साबी अलोंसो ने ये वापा वो कर दिया। उसके बाद भी रियल मैड्रिड वॉज प्लेइंग रियल मैड्रिड वे, ही वॉज प्लेइंग एट रियल मैड्रिड वॉज प्लेइंग एट अनदर लेवल। वो बहुत ही अच्छी तरह से टीम को मैनेज कर रहा है क्साबी अलोंसो, बहुत अच्छी तरह से टीम को एक छूट रख के। लास्ट सीजन बहुत सारी बातें चल रही थी कि भाई ईगो प्रॉब्लम्स रियल मैड्रिड में है, जो कि जनरेशनल वाइज होते ही है। आपके पास जितने बड़ी गैलेक्टिको टीम होगी उतने ज़्यादा ईगो इश्यूज आपकी टीम में, आपके ड्रेसिंग रूम में देखने को मिलेंगे। बट जिस तरह से क्साबी अलोंसो और उसका मैनेजिंग स्टाफ मैनेज कर रहा है रियल मैड्रिड को, इट इज़ अ गुड साइन। एज अ बार्सिलोना फैन आई डोंट थिंक भाई इट विल अफेक्ट बार्सिलोना टीम, क्योंकि भाई मुझे लास्ट सीजन ये सीख मिल चुकी है, दिव्य दृष्टि खुल चुकी है मेरी कि भाई बार्सिलोना को कोई टाइटल जीतने के लिए दूसरी टीम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। जब तक वो अपने आप अच्छी फुटबॉल खेलते हैं, जब तक रफीनिया गोल मारता है, लामिन यामाल असिस्ट देता है, लेवेंडोव्स्की हेडर मारता है, राशफोर्ड स्प्रिंट मारेगा, जब तक वो सब हम करते हैं, जब तक हम मैच जीतते हैं, गोल स्कोर करते हैं, तब तक हमें रियल मैड्रिड क्या कर रही है, एटलेटिको मैड्रिड क्या कर रही है, हमको देखने की ज़रूरत नहीं है।
बट जब हमने बुरा खेलना स्टार्ट कर दिया और जब वो लोग आगे चले गए तब हमको उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आई एम नॉट वरीड अबाउट रियल मैड्रिड, बट या आई एम हैप्पी कि भाई किलियन एम्बाप्पे ने 4 में से 4 गोल, एंड आई एम नॉट हैप्पी विथ विनीसियस जूनियर क्लियरली। और रियल मैड्रिड के फैंस भी बहुत नहीं हो, क्योंकि भाई उसकी वो कल मैंने मैच देखी और उसके अंदर वो हंगर नहीं दिख रहा है। अब मुझे वो नहीं पता चल रहा है कि भाई उसके वो कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स की वजह से कि जहाँ पे रियल मैड्रिड उसको अच्छी सैलरी नहीं दे पा रही है, या फिर वो लास्ट सीजन का ब्लोन डी और अभी भी उसके मगज में है, या फिर वो एम्बाप्पे का मेन जो कि रियल मैड्रिड 2 साल पहले विनीसियस वॉज द मेन बट अब एम्बाप्पे बन गया तो वो सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। कुछ भी हो रहा है बट विनीसियस जूनियर इज नॉट प्लेइंग एट द लेवल। और अगर ऐसे ही उसने कंटिन्यू रखा 1 आध महीने के अंदर रोड्रिगो वुड बी द स्टार्टिंग प्लेयर इन प्लेस ऑफ विनीसियस जूनियर मेरे हिसाब से। बट हाँ, रियल मैड्रिड इज प्लेइंग वेल, यूरोप मस्ट बी स्कैर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।